में विधि थी 100 मान ली कि पहले मान लो जनसंख्या 100 थी, मान रहे हैं अपनी तरफ से। अगर एक साल में 20% बढ़ी है तो 20 बढ़कर कितनी हो गई? 120। फिर 30% बढ़ रही है तो 120 का 30% 36। देखो 10% तो बाहर होगा, 30 मिनट में 36 बढ़ेगा, उसमें 36 जोड़ो 156 हो गया है। 25% बढ़ रही है, फिर 25% मतलब 1/4 है। 4 से इसमें भाग दो, 4 3 12, 3 बचेगा, 4 से 9 8 39 होगा क्या? 39 बढ़ जाएगी। 25% 1/4 बढ़ेगी, मतलब 39 बढ़ेगी। 39 बढ़कर ये हो जाएगी 195। कितनी जाएगी? 195। हमारे हिसाब से 100 वाली चीज 3 बार इतना परसेंट बढ़ाई है तो वो लास्ट में 195 हो जाएगी हमारे हिसाब से। 100 है तो 195 होगी। इसके हिसाब से कितना हो रही है? 9360। कितने यूनिट वाली वैल्यू अब कितनी हो चुकी है? हमारे हिसाब वाली 100 थी तो 100 की वैल्यू निकाली है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे मिलेंगे? 9360/195। इनिशियली 100 यूनिट थी, 9360/195 गुणा 100 कर देंगे। 1 की वैल्यू आएगी तो 100 की वैल्यू आएगी। 13 से कटाई, इससे 13 से 15 बार, 13 से 7 बार 91, 2 बचेगा 26 में 2 बार 0, 3 से 5 बार, 3 से 24 बार, 5 से 20 बार, 24 into 2 48 समझ आएगा? ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, लगातार 3 बार बढ़ रही है ऐसा बोला हुआ है। समझ आ रही बात? हम क्यों ना ये मेथड यूज करें? इसका मतलब लगातार 3 बार करेंगे तो इसका मतलब है 1/5, इसका मतलब है 3/10। 30% का मतलब कैसे लिखेंगे? 30/100 करके 3/10 आएगा। मतलब 5 से 1 बढ़कर पहले 6, 10 से 3 बढ़कर 13 और 4 से 1 बढ़कर, मैंने क्यों बोली थी ना कि कुछ कौन बताया तो काट लेना। 5 से 5 काट दो, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार काट दो, तो 10 गुना 2 20 की कोई वैल्यू इनिशियली। अब 13 into 3 कितनी हो गई है? 39। माइनस वो कितनी गई है? 20 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे भाग देते हैं, जिसकी वैल्यू उससे गुणा करते हैं। इनिशियली कितनी वैल्यू है? 13 से 3 बार और 13 से 720 बार, 3 से 240 बार, 24 गुणा 2। समझ आई बात? और सुन लो, अभी और सुन लो एक बार। मान लो शुरू में x थी, मान लो शुरू में x थी, पहले 20% बढ़ रही है, फिर 30% बढ़ रही है, फिर 25% बढ़ रही है। ध्यान देना एक बार, ध्यान से सुन लेना। इसका मतलब 1/5 है, इसका मतलब 3/10 है, इसका मतलब 1/4 है। तो यहाँ बढ़ के पहले 1/5 बढ़ेगी तो 5 पर 1 बढ़ जाएगा, 6/5 हो जाएगी। पहले कितनी हो जाएगी? फिर 3/10 बढ़ेगी तो 13/10 गुना हो जाएगी। 10 पर 3 बढ़कर 13/10 गुना, फिर 4 पर 1 बढ़कर, ये डायरेक्टली लिख सकते थे क्या अगर हमको वैल्यू पता होगी तो, कि x के 6/5 गुना 13/10 गुना 5/4 हो गई होगी। और अब वो कितनी गई है? 9360। वही देखो 5 से 5 इधर कट रहा है, वही 5 से 5 यहाँ भी कटा, वही बात है। 5 10 4 नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे 5 10 4 नीचे आ रहे हैं और 6 13 5 ऊपर आ रहे हैं, वही 5 से 5 कटा, सेम बात है। ये मैंने आपको एक रेशो में ऐसा सवाल भी बताया था कि ये वाली बात और ये वाली बात दोनों एक ही है, एक सवाल रेशो में बताया था। ठीक है, अब देखो 2 से 3 बार, 2 से 2 बार ये काट लिया, वही 39 से काटा, 39 में 78 और फिर बचेगा कितना? 15।
45 चौके 56, 156। तो 240 गुणा 20 करना है, वही 48 को यहाँ है। बात समझ में आ गई सबके? अच्छा इसको ऐसे भी कर लेते हैं, अगर a% बढ़ रही है वैल्यू, b% बढ़ रही है वैल्यू और c% बढ़ रही है, 3 बार लगातार बढ़ रही है, तो कैसे बढ़ाएं हम? 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, सवाल कई बार ऐसा ही आ जाता है कि किसी वस्तु को a%, b%, c% बढ़ाएं तो बताओ कितना परसेंट बढ़ जाएगी। फॉर्मूला आ जाता कई बार सवाल, फॉर्मूला आएगा a + b + c% प्लस ab/100 bc/100 प्लस ca/100% प्लस abc/10,000%। ये ओवरऑल बढ़ेगा। अगर एबीसी की वैल्यू हम यहाँ रख देगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ऐसे कौन करेगा इतना बड़ा है? कोई नहीं करे। हमारे पास एक और चॉइस है कि 20% बढ़ रही है और 30% बढ़ रही है और 25% बढ़ रही है। पहले इन दोनों बढ़ा दो, वही फॉर्मूला लगा के 20 × 30 बटा 100 करके ये आ रहा है 56%। कितना है? 56%। अब 56% के साथ 25% और लगा दे एक बार। कैसे? 56% + 25% + 56% गुणा 25 बटा 100। 25 से 4 बार, 4 से 14 बार। 56 + 25 + 14 95%। मतलब वैल्यू 95% बढ़ जाएगी। तो 100 वाली वैल्यू 95% बढ़कर कितना हो जाएगी? 195। अब हो गई होगी, मतलब 95% बढ़ने का मतलब है कि 100 से वैल्यू 95 बढ़कर 195 हो गई होगी। 195 की वैल्यू देके 100 की वैल्यू पूछ रहा है, वही बात। ठीक है, तो ये तीनों चारों मेथड है हमारे पास इस सवाल को करने के, जो हमें ध्यान रखना है। हो गया?